अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो जी आज बड़ा ज़बरदस्त मैं आपके साथ ना डिस्कस करने आया हूँ। बात बड़ी ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक डिस्कस करना है कि जो लोग किसी भी कंट्री से यूके में आते हैं वो यार सोचते हैं कि यार वहाँ जाके फ्यूचर को बड़ा बेहतरीन करेंगे, इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर स्टार्ट करेंगे और ये मामला तो होंगे। तो समटाइम उनको मुश्किलातें भी होती हैं यार कि कैसे मैनेज करना है। जैसे कोई स्टडी वीज़े पे आया है या कोई जैसे कोई शादी के वीज़े पे यूके में आया या किसी और वीज़े पे जिसने आप पे आके असाइलम अप्लाई कर लिया, तो उसको वर्क जिसको यानी कि वर्क अलाउ हो और उसने करना क्या है। देखिए, अगर एक इंसान को वर्क अलाउ है प्रॉपरली और यहाँ पे बिजनेस करना चाहता है या कोई जॉब करना चाहता है, पहले तो इस बारे में प्रॉपर वो सोचता है ना कि मैंने करना क्या है। तो इस बारे में डिस्कस की जाए आपके साथ कि यूके में बिजनेस कैसे किया जा सकता है। तो अगर बिजनेस करना है तो किस टाइप का बिजनेस हो जिसमें फायदा भी हो, जिसमें प्रॉफिट भी हो, जिसमें फायदा ये हो कि यार बिजनेस को टाइम तो दे ही नहीं, फैमिली को भी टाइम देना ना साथ साथ। तो किस किस्म के कैसे कैसे बिजनेस है मैं सोचा था आज उसके बारे में आपके साथ क्यों ना बातें शेयर की जाए, क्योंकि मैं खुद माशाल्लाह यहाँ पे 15-20 साल तकरीबन 20 साल से हूँ यहाँ पे यूके में। तो डेट फर्स्ट से जब मैं यूके एंटर हुआ था तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक महीना मैं घुमा फिरा एंजॉय किया। मैंने एंजॉय तो अभी भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने मेरी एंजॉयमेंट सब नजर आती है आपको। तो एक महीना सिर्फ मैंने समझ लिया कि कोई काम नहीं किया। उसके एक महीने बाद मैं स्टिल आज तक अपना ही बिजनेस कर रहा हूँ। तो कैसे करना बिजनेस को, कैसे आपने इन्वेस्ट करनी है, ऐसी इतने के पैसे इन्वेस्ट करने हैं जिसके साथ आपका बेहतरीन किस्म का घर का सिस्टम चल सकता है। अच्छा, आज जो मैं ये व्लॉग बनाऊंगा, वीडियो जो बनेगी, इसमें तो मैं सिर्फ आपसे डिस्कस करूंगा कि यूके में आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं जिसमें कम क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ बेहतरीन अर्निंग आनी चाहिए। तो फिर उसके बाद जो मेरे अगले आने वाले व्लॉग है उसमें ये भी बताना भाई यूके में अखराजात कितने हैं, अखराजात के बारे में डिस्कस करना भी तो जरूरी ना। यूके में सिर्फ कमाई तो नहीं है, खर्चे भी बहुत हैं। तो मैंने सोचा है जो बाकी जो डिस्कस हो क्यों ना हम बाहर जाके डिस्कस करें। और पता है हमारे साथ इस टाइम कौन है? अच्छा, मुख्तार भी हमारे साथ है जी। मुख्तार भाई की गाड़ी के साथ थोड़ा सा आज हैपन हो गया। मुख्तार भाई को हुआ ऐसे कि मुख्तार भी सोए हुए थे ऊपर सुबह 5 बजे के वक्त एकदम इनकी गाड़ी को ना बीप स्टार्ट होगी, गाड़ी बोलने शुरू होगी इनके जानी मेरी गाड़ी की आवाज़ आ रही है। ऊपर शीशे देखा तो एक बंदा गाड़ी टर्न कर रहा था और इनकी गाड़ी को भी साथ रगड़ गया। हाँ ये देखो यार, ये देखिए कितनी ज्यादती है, ये देखिए जरा। हालांकि मुख्तार भी की गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। वो खबीस का बच्चा निकला है तो उसने देखा ये टर्न यहाँ पे। अच्छा, उसने किया क्या कि गाड़ी टर्न करते करते उसने गाड़ी रगड़ दी है। मुख्तार भाई ने ऊपर से उसकी वीडियो बना ली है। मुख्तार भाई ऑलरेडी उसकी वीडियो बना चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? से मुख्तार भाई बड़ा यार अजीब सा वाकया बताया। मुख्तार भाई ने बताया कि जी सुबह जब ये 5-5:30 का टाइम था तो उसने क्या किया जी, देखें कि गाड़ी टर्न करते उनकी गाड़ी को रगड़ लगा दी। कुछ ऐसा मामला हो गया? जी बस नमाज पढ़ के मैं आया हूँ तो मुझे आवाज आई है। मैंने कहा पता नहीं क्या है, तो ये गाड़ी का सायरन बोल रहा था। तो जब विंडो से देखा तो सामने जनाब उसने गाड़ी रिवर्स की और रिवर्स भी उस जगह से की जहाँ जगह ही नहीं है। ओहो। तो जब नहीं होगी तो वो ठीक है, उसने मेरी गाड़ी को रगड़ करके तो रगड़ भी नहीं ना, ठीक ठाक डेंट डाल दिया जी उसने ना वो अपना जब टर्न हुआ है ना तो उसने अपनी गाड़ी की बैक साइड जो है ना बम्पर वो उसके अंदर। खैर वो भाग गया है, इन्होंने उनका नंबर शंबर नोट कर लिया। अगली कार भी देखो क्या बनती है, जो भी कार भी होगी साथ साथ चलती रहेगी। तो फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं जी यहाँ से अपने फेवरेट जगह पे। कहाँ पे ये देखें, जगह चेक करें जी। चाचा चाय की तरफ जा रहे हैं। मुख्तार भी आए, कहते जी चाचा चाय कोई खाना शाना महंगा है, चलते हैं फिर उधर जा रहे हैं अभी हम। तो टॉपिक चल रहा था मुख्तार भी आज हमारा कि जो लोग पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से यूके में आते हैं तो वो लोग कुछ देखें, हर बंदे की अपनी थिंकिंग होती है। कुछ कहता है जी मैंने बिजनेस करना है, कुछ चाहता है जी मैं जॉब करूंगा। यानी कि डिफरेंट हर बंदे की अपनी एक सोच होती है कि मैंने इस तरीके से सर्वाइव करना है इस मुल्क में आके। कुछ लोग फैमिलीज के साथ आते हैं, उनका यहाँ पे फैमिली बिजनेस होता है, उसमें वो साथ अटैच हो जाते हैं। कुछ लोग बिल्कुल हैंड टू माउथ आते हैं, वो कहते हैं यार भी हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो पहले इतना कुछ लगा के आ गए हैं तो यहाँ पे अब सर्वाइव कैसे करना, फिर वो जॉब वगैरह की तरफ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान में भी वेल सेटल्ड होते हैं मगर वो कहते हैं चलो यार बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम यूके निकलते हैं या किसी कंट्रीज में निकलते हैं। मुख्तार भाई का तो हमारा सिस्टम ऐसे, मुख्तार भाई NHS में जॉब करता है। NHS का आजकल आपने, बल्कि आजकल के लोग बेतहाशा लोग नाम सुन रहे होंगे। मुख्तार भाई बेसिकली मेडिकल डिपार्टमेंट में होते हैं। लंदन थे, लंदन से अभी ब्रैडफोर्ड मूव हो चुके हैं। ब्रैडफोर्ड क्या नाम है हॉस्पिटल, क्या नाम है इसका? रॉयल इन्फॉर्मी में जॉब कर रहे हैं। ब्रैडफोर्ड BRE कहते हैं बेसिकली, मैं इसलिए पूरा नाम नहीं ले पाया। BRE हॉस्पिटल में वहाँ पे होते हैं माशाल्लाह ये। तो मेरा तो आपने सेटअप देख ही लिया। तो मेरे मामू के बेटे हैं, तो ये जब से यूके हैं ये स्टिल तब से NHS में ही जॉब कर रहे हैं। इन्होंने बिजनेस की तरफ अपना माइंड नहीं बनाया। हर बंदे की कैटेगरी डिफरेंट। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने आते सारी जॉब मिली, बहुत अच्छी जॉब है, इतनी अच्छी जॉब है कि यहाँ पे ये जॉब बहुत कम लोगों को मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस डे फर्स्ट से उसी में जॉब कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने छोड़ने का सोचा ही नहीं कि ठीक है अच्छी जॉब है, ट्रांसफर करवा ली इन्होंने, यहाँ पे आ गए। अब देखिए वही बताना चाह रहा हूँ कि मैं जब यूके मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस ही कर रहा हूँ। ये इन्होंने NHS में जॉब की, NHS ही लगे हुए, क्योंकि हर चीज़ का एक अपना सिस्टम चल रहा होता है। तो भाई आपको बताता हूँ कि बिजनेस करने के लिए ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है।
बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं, ये देख रहे हैं अब ये सारा वाइडा बे रोड है ब्रेडफोर्ड का, सामने चाचा जाए, आपने अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखा होगा। अच्छा, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, ये अब भी आप आते हैं और आप कहते हैं हमने इसी टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना, जैसे कि चाचा चाय है, अब यहाँ पे आप बुटीक्स देख रहे हैं, यहाँ पे ज्वेलरी शॉप्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप टेक अवे वगैरह देखें, हर एक का देखें बिजनेस मिनिमम स्टार्टिंग करनी है आपने। आप कहते हैं जी मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है मगर बिजनेस भी अच्छा करना है और रनिंग भी ज़्यादा अच्छी आ रही हो, तो भाई उस हिसाब से ये जो है ना टी का बिज़नेस, जैसे ये चाय शाय हो गया, कॉफ़ी वाला सिस्टम हो गया, ये बड़ा बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त है। तो इसमें क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या मामला है, वो भी आपको बताएंगे ना, बिल्कुल। अभी फिलहाल अंदर से अपनी चाय पकड़ते हैं। ले जी, ये हमारे चाचा चाहिए ले भाईजान, बड़े अरसे बाद मुलाकात आपसे हो रही है आज, कैसे जनाब? आज हमारे मुख्तार भाई ने मैं याद कर कहते यार आज चाचा चाय क्यों ना चले, मैं कहा जी हाँ। तो ये देखें, ये बिजनेस चेक करें इनका, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त सेटअप है। देख रहे हैं आप, यहाँ से आपको मिल्क केक भी मिलेंगे। और जनाब जितना ठीक ने, ये देखें हमारे लिए उन्होंने 2 चाय रेडी कर दी हैं। ओहो, ये हमारी समोसा चाट भी रेडी है, चेक करें, देखें ना। अच्छा, एक मिल्क केक भी कर दें वजन, मिल्क केक कर दें, ये वाला कर दें, ये वाला। तो ये सेटअप चेक कर रहे हैं आप, अब इस तरह का सेटअप ये देख रहे हैं आप, चेक करें। एक शॉप है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, यहाँ पे देखें चाय रेडी हो रही है, पिंक टी भी यहाँ पे, कड़क टी भी यहाँ पे। सेटअप चेक करें आप, चेक करें सेटअप आप। तो भाईजान यहाँ पे ये इतना सा सेटअप ये देखें भाईजान, ये चेक करें, ये चीज़ें देखें आप, ये देखें सारा सेटअप। और भाईजान काम शाम कैसा जा रहा है? और ये देखें इस साइड पे ना इन्होंने सारा कितना ज़बरदस्त किस्म का ये लगाया हुआ, चेक करें आप। यार भाई बस इनका टेस्ट बाकी अच्छा है यार। जी हाँ, चाचा चाय का हाँ, चाचा चाय का एक अपना अच्छा एक चीज़ आपको मज़े की तो है, ये देख रहे हैं अभी हमने क्रॉस किया ना, तो ये बटन सिस्टम लगा होता है, बटन दबाएं तो आप आराम से क्रॉसिंग कर सकते हैं। तो अभी जो आपने सेटअप देखा है चाचा चाय वाला, भाई ये सेटअप बहुत इजीली आप स्टार्ट कर सकते हैं मैक्सिमम अपने नाम से, ये नहीं कि चाचा चाय के नाम से, अपने किसी नाम से अगर आप ऐसा सेटअप स्टार्ट करते हैं, आई थिंक देखें आगे सड़क ओपन तो नहीं है, आई थिंक सो आप आगे से लेफ्ट टर्न कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा जी, ऐसा सेटअप करने के लिए मैक्सिमम आपके पास 5000 पाउंड भी होना तो बड़ा अच्छा सेटअप आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक आपको शॉप चाहिए, आपको एक सेटअप 2-3 मशीनें चाहिए ऐसे लगाने वाली, मिल्क केक वगैरह आप घर में रेडी कर सकते हैं, समोसा चाट आप घर में रेडी कर सकते हैं, तो इतना ज्यादा एक्सपेंस नहीं है बिजनेस स्टार्ट कर। और अर्निंग आपकी सोच होगी भाईजान, कुछ नहीं 70% बचत है, मैं 50 नहीं कह रहा, 70% बचत है, इधर से लेफ्ट करेंगे भैया। तो साथ साथ आपको बाहर के नज़ारे भी दिखाते रहते हैं ना, हमारा चेहरा क्या देखना, हमने कहा लोगों को बाहर के ब्रेडफोर्ड के नज़ारे दीजिए, BD8 का इलाका जी सारा। तो अच्छा, ऐसा सेटअप स्टार्ट करने के लिए 5000 पाउंड है पाकिस्तानी, आप रफली लगा लें, तकरीबन कितना बन जाता है आजकल के टाइम के मुताबिक? 15 लाख रुपए, यानी 15 लाख रुपए हो तो आप अपना सेटअप स्टार्ट कर लेते हैं आराम से, अपना बिजनेस, टाइमिंग आपकी मर्जी, सुबह 10 से लेकर रात 10 बजे तक बैठे। तो यार अर्निंग कुछ नहीं भाईजान, आप एक ही महीने में पैसे पूरे कर लेते हैं, एक महीने में आपका 5000 पाउंड पूरा हो जाता है। ये मैं आपको मिनिमम कह रहा हूँ, 5000 लगाने को आप 10,000 भी लगाए, लगाने को 20,000 लगाए, आपकी मर्जी है, मगर स्टार्टिंग बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में 5000 से आप ये बिजनेस स्टार्ट इजीली कर सकते हैं। फिर हमने लेफ्ट टर्न करना है 10 बजे। तो ये तो था, मैंने क्योंकि अभी चाचा चाय आ रहे थे एकदम दिमाग में आया यार उसके बारे में भी डिस्कस कर दी जाए। अब इन्होंने कितने पैसे स्पेंड किए हैं आप चेक किया आपने कि खूबसूरती के लिहाज से अंदर डेकोरेट कितना किया उन्होंने, सेटिंग का क्या बंदोबस्त है, हर चीज़ के हिसाब से उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने पैसे ऐड किए होंगे। हो सकता है 10,000 में सेटअप तैयार हो गया हो, मगर आप किसी के फ्रेंचाइज अगर लेते हैं तो वेरी एक्सपेंसिव है, अपने नाम से स्टार्ट करते हैं तो वो वेरी चीप है। जैसे मिसाल देता हूँ, कोई बंदा वैसे ही खोल लेता है जी किसी नाम से भी, तो इजीली स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो है कि चाय शाय के बारे में, चाय शाय भी नाम आ गया दिमाग में, चाय शाय भी नाम रख सकते हैं जी अपनी शॉप का। तो अच्छा, ये तो सेटअप हो गया इस टाइप का जो खाने पीने को। और अगर कोई कहता है जी हम ये काम नहीं जानते, हम लोग मोबाइल्स का काम जानते हैं, जैसे कि मेरा काम, अगर मेरे जैसा सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं आपको अपने सेटअप के बारे में तो बहुत इजीली बता सकता हूं भाई, कि मेरे जैसा सेटअप स्टार्ट करने के लिए मिनिमम स्टार्टिंग आपको होनी पड़ेगी 10,000 पाउंड से आजकल के मुताबिक, क्योंकि सेट्स बहुत महंगे हो चुके हैं। एक आईफोन भी अगर आप देखें तो 1000 पाउंड का तो आईफोन है। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000 है जी, 10,000 से काम आपका स्टार्ट होगा। जैसे लेफ्ट टर्न करेंगे हम, लेफ्ट करके फिर राइट टर्न करेंगे, तो 10,000 से स्टार्ट होगा। तो भाई उसके बाद आपका जब बिजनेस चलता जाए तो फिर आप इन्वेस्ट करते रहे तो बस सिस्टम चलता रहे। हाँ, मेरे वाले बिजनेस में एडवांटेज ये है कि भाई कि इसमें अर्निंग आपको मुनासिब हो जाती है।
एक बड़ा डिसेंट सा काम है हमारा। मेरा तो काम, अभी मुझे तो काम करते 15 से 20 साल हो गए। ऑफ कोर्स मैंने इन्वेस्टमेंट दिन ब दिन बढ़ाता रहता हूँ, डिपेंड करता है कि मुझे अपने क्या किस चीज़ की जरूरत है, फिर मैं ऐड करता रहता हूँ उसके साथ। अगर मैकबुक्स लेनी है तो मैं अभी एक मैकबुक्स की कीमत भी 2,000 पाउंड है। तो इसलिए हाथ से बताना चाह रहा हूँ, जो क्या कहते हैं ना, जितना गुड़ पाओ उड़ा ही मीठा। तो स्टार्टिंग मैं सिर्फ आपको ना बिजनेस की स्टार्टिंग्स बता रहा हूँ कि 10,000 से मेरे वाला काम भी स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि यूके में काम करना मुश्किल कोई नहीं है। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है सबसे पहले कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपने शॉप लेनी है रेंट पे, ठीक है। तकरीबन जैसे मेरा इलाका है, जैसे ये इलाका है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे रेंट वगैरह चल रहे होते हैं 500 पाउंड 400 पाउंड समथिंग लाइक दैट। तो अगर आप चले जाते हैं टाउन सेंटर में, तो टाउन सेंटर में थोड़े से एक्सपेंसिव ज्यादा हो जाते हैं। वहाँ पे 800 पाउंड हो गया किराया, 1000 पाउंड किराया हो गया, उस हिसाब से उसके एक्सपेंसिव है। मगर उस हिसाब से वहाँ पे भाई आपके पास जो ना अर्निंग भी काफी आती है। वहाँ पे फुटफॉलिंग बहुत ज्यादा, फुटफॉलिंग के लिहाज से भी आपको तो फायदा हो जाता है, एडवांटेज हो जाता है। मेरे जैसे ये शॉप आप देख रहे हैं, ये मैं एक समझ ले कि एक टाउन नहीं है मगर लाइक टाउन की तरह है, बिजी एरिया सारा। जैसे कि गल्फ कंट्रीज में होता है कि उधर काफी आपको चीज का होता है कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, कोई कफील होगा तो कफील के अंडर आपका, इधर आपका काम अपना है, किसी के आप अंडर नहीं है। आपके वर्क ऑफ राइट होना चाहिए कि काम करने का आपके पास राइट हो कि आप काम कर सकते हो, इजाजत होनी चाहिए, आपका वीजा वो होना चाहिए। उसके बाद आप अपना रेंट पे शॉप ले लें, उसके बाद आप अपने बिजनेस को चलाएं। जनाब मुश्किल कोई नहीं है। हाँ, सबसे अच्छी चीज, सबसे आसान चीज, लोग बड़े मुश्किल होते हैं, सोचते हो कि यार हम बिजनेस अपना कैसे रजिस्टर्ड करेंगे, बड़ा महंगा। और भाईजान सिर्फ 50 पाउंड, ओनली 50 पाउंड, आप बेहतर जानते हैं, 50 पाउंड में आप अपना बिजनेस रजिस्टर्ड कर सकते हैं ऑनलाइन। किसी को कहने की जरूरत नहीं है, ओनली 50 पाउंड, 50 पाउंड में आपका बिजनेस रजिस्टर्ड आप कंपनी चलाएं। और रजिस्टर करने की जरूरत तब आपको पड़ती है जब आपने टैक्स वगैरह जमा करवाना है। एक लिमिट होती है, किसी चीज की लिमिट होती है, अगर आप उस लिमिट से ऊपर जाते हैं फिर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। अदरवाइज इन मुल्कों में ये भी एडवांटेज है कि अगर आप 1000 पाउंड कमाते हैं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है। मुख्तार भाई, इस चीज के इन्फॉर्मेशन तो है ना? जी जी बिल्कुल। यानी 1000 पाउंड, अगर मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप 1000 पाउंड कमा रहे हैं एक महीने का, तो भाई उसके ऊपर टैक्स नहीं है। हाँ, जब आप 1000 से ऊपर जाएंगे फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उस लिहाज से फिर आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना जरूरी है। तो यार बहुत इजी है, आप कोई भी वर्क करना चाहो, काम करना आना चाहिए आपको। हाँ, एक जो सबसे अच्छा बिजनेस है मुझे लगता है इन मुल्कों में, सबसे अच्छा जो कभी ना खत्म होने वाला, जिसमें इन्वेस्टमेंट की इतनी टेंशन ही नहीं है, भजना आप बताएं वो कौन सा है? क्या करते हैं आप? मुख्तार भी पता क्यों नहीं बता रहे? मुख्तार भी को आजकल जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि टेंशन करा के आए हैं ना, इनको जरूरत नहीं पड़ी। वजन हेयर कटिंग का बिजनेस है। हेयर कटिंग के बिजनेस में सैलून यूके में क्या पूरी दुनिया में कामयाब है कि सैलून के बिजनेस का एडवांटेज ये है कि आप एक शॉप ओपन कर लेते हैं, एक ही दफा की इन्वेस्टमेंट है, एक ही दफा की सिर्फ। हमारा काम तो ये ना कि आ रहा है सामान जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, जैसे चाचा चाय भी बेचारे स्टॉक लेके आ रहे हैं। भाई सैलून में एक ही दफा की इन्वेस्टमेंट है, 5000 पाउंड मेरे पास ले आएगा, मैं आपको बिजनेस स्टार्ट करवा दूंगा, मुश्किल कोई नहीं। 5000 पाउंड में पूरी कंप्लीट शॉप आपकी रेडी हो जाती है। फिर आप भूल जो, फिर पौंडों की बुछाड़ हो रही होती है, क्योंकि यार आपने देखें कि उसमें आपका जाना कुछ नहीं, आपकी सिर्फ उसमें आपकी अपनी मेहनत है, आपकी यानी कि टाइम है आपका, अपने अपने हाथों से कटिंग कर रहे हैं, आपकी कुछ एक्स्ट्रा चीजें लग नहीं रही उसमें। तो अफकोर्स जो आपको पे करने का मिनिमम रेट आजकल यहाँ पे 10 पाउंड हो चुका है। मुख्तार भाई अब कटिंग करवाएं, चाहे टिंड करवाएं, चाहे शेव खाते वगैरह करवाएं, तो 10 पाउंड ले रहे हैं जी, तो कितना फायदा है देखें। यानी 5000 पाउंड लगा के अगर आप महीने बाद 5000 पूरे कर लेते हैं तो यार ये ऐसी अच्छा बिजनेस। ये वो बिजनेस है छोटे छोटे जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो बड़े बड़े बिजनेस है यूके में जो आप सोच भी नहीं सकते, मिलियंस में बंदा इन्वेस्ट करता है। भाई उसकी फिर अर्निंग भी तो वैसी है ना यार। तो मैं तो बता रहा हूँ एक मिडिल क्लास लोगों के लिए न्यू बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैंने आपको गाइड किया। आइए अंदर चलते हैं, चाय ठंडी हो रही है ना यार, क्या करते हैं आपसे बातों में हमारी चाय ठंडी हो रही है, बता भी नहीं रहे आप। आइए अंदर चलते हैं। चल तो ये देखें जनाब हमारा सेटअप सारा देखें। मुख्तार भाई आपका थैंक यू सो मच यार, ये ट्रीट आज मुख्तार भाई की तरफ से। और मुख्तार भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। मुख्तार भाई देखें 2 चाय ली हमारे लिए, समोसा चाट ले ली, साथ मिल्क केक ले लिया। तो यार टॉपिक चल रहा है मुख्तार भाई, देखें लोगों को ना जरूरत पड़ती है यूके में आने के लिए, लोगों को समझ नहीं आती हम यूके पहुंच के करेंगे क्या। घबराना नहीं है, ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं घबराना। आप काम करने वाले होने चाहिए, यहाँ पे काम करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जॉब के लिए भी ये बंदा मेरे पास बैठे हुए हैं, देखिए डे फर्स्ट जॉब कर रहे हैं, 13 साल से NHS में जॉब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नहीं कि इनको किसी चीज की कमी है, बिजनेस भी कर सकते हैं सब कुछ, मगर इनको मजा आता है उस जॉब में भी, इनको मजा आ रहा है। देखो जब आपको किसी चीज में मजा आता है ना भाई काम करने में, तो आप उस काम को नहीं छोड़ दे यार। यहाँ पे आपको ये एडवांटेज है कि आप अगर काम करते हो, अब इनका टैक्स पे होता है, ये जिसको चाहे स्पॉन्सर कर सकते हैं, जिस चाहे कंट्री में, तो वैसे ही जा सकते हैं। ब्रिटिश आदमी आपको जैसे पता है, माशा पिछले दिनों में हज करके आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह कहने का मकसद स्टेप बाय स्टेप बेहतरी की तरफ मामला तो हो जाते हैं। यहाँ पे काम करने वाले आप होने चाहिए, बिजनेस का कोई मुश्किल नहीं, यहाँ पे वो कफील सिस्टम नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई मुश्किल नहीं है कि आपको किसी के नाम से बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है यार। आए शॉप रेंट पे लें, खरीद लो, अगर इतना पैसा तो खरीद लो। रेंट पे लें,
4-5 हजार पाउंड से बिजनेस स्टार्ट होता है, उसके बाद ग्रो करता रहता है। जितना गुड़ डालते रहेंगे मीठा होता रहेगा, काम चलता रहेगा, परेशानी नहीं लेनी। बाकी कोई मेरे लाइक काम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं इंशाल्लाह आपको जरूर बताऊंगा कि कौन सी जगह पे क्या सूटेबल जगह को, क्योंकि मैं ब्रैडफोर्ड में रहता हूं, मुझे पता है कि ब्रैडफोर्ड में किस एरिया में कहां पे काम कैसे किया जा सकता है और कैसा चलेगा। तो बहुत अच्छे काम है यार, जैसे सलून मैंने बता दिया, जैसे मेरी मोबाइल शॉप का काम। मोस्टली पीपल जो मेरे दोस्त यार आने वाले जितने भी पाकिस्तान से हैं, उन्होंने मोस्टली मोबाइल का काम स्टार्ट किया, जो मुझे जानते हैं, जिनको मैं भी जानता हूं। सलून का काम भी बड़ा जबरदस्त है। लेडीज आए, लेडीज के लिए तो इतना एडवांटेज है भाईजान, सलून खोलें, वो घर में बैठ के मेकअप करें यार, उनको दुकान भी खोलने की जरूरत नहीं है, घर बैठ के कटिंग शटिंग करें, घर बैठ के पैसे कमाएं, कोई परेशानी नहीं। तो दुआ में याद रखना। आपको व्लॉग अच्छा लगे तो मुझे जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आगे न्यू व्लॉग के साथ। चाय पी लेते हैं, जरा समोसा चाट खा लेते हैं, मगर आपने मुझे छोड़ना नहीं है, साथ नहीं कभी छोड़ना, साथ साथ रहना। जो मुझे अभी नहीं देखने वाले प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को मस्ट क्लिक करें। तो आप बता खुद कहते हैं भाईजान, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें प्लीज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।